हेलो गाइस, सबको नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। आप सब ठीक होंगे। आज संडे का तो टाइम दिन बीत गया, अब आ गई मंडे। आ गया मंडे, तो बस फिर कल से बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। बच्चे कल से स्कूल चले जाएंगे। मैंने डॉक्टर ने मेरे को कमर के लिए बेल्ट दी लगाने के लिए, तो मैंने वो बेल्ट ऊपर लगाओ तो बड़ी और लगती है, तो फिर मैंने लूज़ थोड़े कमर से सूट करवाया। मैंने कहा अंदर फिट हो जाए, ऊपर से कमीज़ आ जाए तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि अंदर से बेल्ट लगाने से और जो इंजेक्शन मैंने लगवाए हैं, ये मेरा 18 तारीख को इंजेक्शन है। वैसे भी इंजेक्शन तेल वाले लग रहे हैं मेरे को, और एक इंजेक्शन फिर और लगेगा मेरे को 3 तारीख को। जो भी है, इस डॉक्टर की ट्रीटमेंट से मैं थोड़ी उठ के खड़ी हो गई हूँ। इस लायक तो हो गई हूँ कि अपने आप पैरों से चल सकूं। पैरों से चल के मैं गुरुद्वारे तक जा सकूं। इतना तो मेरे पैरों में ताकत आया, मैं सीढ़ी चढ़ सकती हूँ। अब मेरी 18 तारीख की इंजेक्शन की डेट है। इंजेक्शन की कीमत ही 7,000 है। मैंने कल देखा, मेरा चेक क्लियर हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपना आगे मैंने 60-70 हज़ार रुपये रोशन के देने हैं। उसने कितनी बार मेरे को सुना दिया है कि आपने मेरे 60-70 हज़ार रुपये देने हैं। तो 15,000 मैंने गगन के देने हैं, गगन से लिए थे यही डॉक्टर के लिए। तकरीबन मेरा 1 लाख खर्चा बैठ गया इस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने से। यदि वो पूरा किराया मेरे पास आता 1 लाख का, मेरे को तो किसी की गरज ही नहीं रहती। मेरे को तो हरदीप सिंह ने किसी की गरज करने को कहा ही नहीं। उसने कहा तेरे को ज़रूरत रहेगी तो फैक्ट्री बेच देंगे, फैक्ट्री बेच के वो पैसे तो अपने नाम कर लेना और तेरे को ब्याज आता रहेगा। उसकी मेरी बहुत बातें होती थी। बच्चों को क्या पता, बच्चे समझते हैं कि मम्मी डैडी की कोई बात ही नहीं होती थी। उसकी मेरी बहुत बातें होती थी। वो मेरे से हमेशा कहता था कि जब तेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो तू अपना फैक्ट्री बेच के पैसे अपने नाम कर लेना और तू यूज़ कर लेना। उसको पता था 2 बेटे ही बेटे हैं मेरे, बेटी कोई है नहीं जो माँ को देखेगी। पता नहीं उसका दिल कहता था कि मैं इतने दिन जीना है कि नहीं जीना। लेकिन वो मेरे से कई बार, हम कीर्ति नगर गए तो मेरे से रास्ते में यही बात थी। कीर्ति नगर उनकी डेथ के एक दिन, उनके हॉस्पिटल जाने के 1 दिन पहले हम कीर्ति नगर पर्दे का कपड़ा देखने गए थे। तो उन्होंने यही कहा था कि परमजीत, कभी मेरे को कुछ हो जाए तो बच्चों का मुँह मत देखना। अपने पास किराया भी आता है और तेरे को मैं फैक्ट्री भी तेरे नाम की है, वो तो दोनों यूज़ कर सकती है। लेकिन अब फैक्ट्री बेच के वो फ्लैट लिया है मैंने, तो अब मैं किराया नेक्स्ट मंथ से पूरा, उसे किराए का भी गगन ने 3 हिस्से कर दिए। गगन का तो नाम है, मैं नहीं ले सकती, गगन रोशन दोनों ने मिलकर। मेरे को पता ही नहीं था, हस्बैंड की डेथ हुई पड़ी थी, मैं पागल सी हुई पड़ी थी, एक डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन की दवाई खा के रात को सोना, मेरे को पता भी नहीं लगा कि कब इन्होंने किराए को 3 हिस्से में कर दिया, जिसमें से सिर्फ 40,000 मेरे पास आता है। उससे मैं डॉक्टरों के पास, मेरी माइग्रेन की अलग दवाई आती है, मेरी डॉक्टर के पास अलग इंजेक्शन लगते हैं। ऊपर से फिर ये सुनाते हैं, वो मेरे से कहता है मैं 60-70 हज़ार आपके ऊपर लगाया। गगन कहता है मैंने 15,000 आपको दिए। यदि यही पैसे ये अपने बच्चों के ऊपर लगाते हैं
तो तब तो पैसे ये नहीं गिनेंगे ना, माँ के ऊपर लगे हुए पैसे ये गिनेंगे। मैं सही बताऊँ, मेरे को किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरे को सिर्फ यही है, मैं जब तक जीऊँ अपना आराम से यहाँ रहूँ अपने कमरे में। बाकी तो मेरे मोहल्ले वाले इतने अच्छे हैं, वो मेरी लाश खुद ही उठा देंगे, वो मेरी लाश खुद ही उठा के जला देंगे। मेरे को चिंता नहीं है, मेरे मोहल्ले वाले सारे अच्छे हैं। इतनी मेरे को अपने मोहल्ले वालों की गारंटी है। जो HDFC बैंक के ऊपर हैं, पर हम साथ में है, जो सब जो है हमारा ग्रुप बना हुआ है, सब को इतना तो आइडिया है कि मेरी डेड बॉडी को जला देंगे, उसकी मेरे को चिंता नहीं है। लेकिन आज मेरे को बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा, मतलब बहुत ज़्यादा दुख लगा मेरे को, जो रीचा ने मेरे को कहा कि एक तो हफ्ते में एक दिन मिलता है और हम बच्चे वो भी ना जाए। अरे पूरे हफ्ते तो घूमती रहती है, जन्मदिन बच्चों के बीच में आ जाते हैं तो तू जाती है। नंदनी घर में रहती है, कमरों को ताले मार के तू चली जाती है। नंदनी और वो लड़की घर में काम करती रहती है। नंदनी के सिर पे तो घर छोड़ कर पूरा बाज़ार घूम के आती है। रोज़ तू मार्केट जाती है, फ्राइडे मार्केट तू जाती है, वैसे मार्केट तू जाती है। तो आज मेरे को थोड़ा उससे काम था, तो तूने इतना कह दिया। और सबसे बड़ी गलती रोशन की है। रोशन से मैंने कहा था, रोशन मैं संडे आऊँगी, संडे बैठेंगे। अब मैंने किसी सूरत से नहीं जाना, मैंने मरना यही मरना है, जीना यही जीना है। मेरे को गगन 50 गालियाँ दे, गगन मेरे को 100 गालियाँ दे, गगन मेरे को हाथ पकड़ के बाहर भी निकालेगा तो मैं गुरुद्वारे से जाके बैठ जाऊँगी, रजौरी गुरुद्वारे में। वहाँ उनको बोलूँगी मेरे को हरमनजीत सिंह को यहाँ सेवादार से किसी से कमरा ले दो, लेकिन मैं रोशन के घर नहीं जाऊँगी। मेरा मन आज जो रीचा से दुखी हुआ, तभी रीचा के माँ बाप भोग रहे। रीचा का बाप अलग भोग रहा है, रीचा की माँ अलग भोग रही है। उसकी माँ का कोई करने वाला नहीं है, उसकी माँ 2 कदम चल नहीं सकती। मैं नहीं कहती मैं क्या कुछ भोगूँगी, कितना कुछ भोगना मेरी किस्मत में लिखा है, लेकिन ये हमेशा बुरा सोचती है। अब मेरा एकदम ही आज मन बहुत ख़राब हुआ। शाम को मैं जाने वाली थी। देखो, इन बच्चों को भी मैंने मना नहीं किया, बड़े बच्चों को भी, तुम लोग मेरे को मत देखो, तुम लोग जाया करो, आया करो, क्योंकि मेरा बुढ़ापा है। मैं जाऊँ, ये खुद नहीं जाते, मैं क्या करूँ बताओ। ब्लेम मेरे पे आता है हर एक का। वो तो घूम फिर आते हैं, तुम भी घूम फिर आओ जाके। मम्मी का क्या है, मम्मी तो बैठी रहती है, मम्मी का क्या है। चाबी मेरे पास है, जब मर्जी मैं आ जाऊँगी, जब मर्जी तुम लोग आ जाओ। लेकिन आज का जो धक्का लगा मेरे को, ज़बरदस्त धक्का लगा आज मेरे को। यदि गगन कहेगा भी मेरे को घर से चले जाओ, किराया मैं पूरा लूँगी, अब किराया मैं पूरा लूँगी। जो धक्का मेरे को रोशन ने दिया आज, रीचा ने दिया, रीचा की घमंड तो मैं तोड़ती हूँ कि सब चेक वापस ला के सारे पैसे लेती हूँ, तो तोड़ती हूँ मैं। सारे चेक मैं उसको दे के अपने नाम कराती हूँ, पूरे 80,000 का चेक। आज में जो मेरा दिमाग गर्म हुआ पड़ा है, कोई भी अपने बच्चों पर विश्वास मत करो, एकदम अपने बच्चों पर विश्वास मत करो। बच्चों पर विश्वास करना यानी हाथ काटने वाला काम है। अब बहुत मेरा मन ख़राब था, मेरा मन अभी तक ठीक हुआ नहीं। मैं फिर आप लोगों को फ़ोन करने बैठती हूँ, अपना दुख सुनाने। चलो यहीं वीडियो समाप्त करते हैं वीडियो को। सबको गुड नाइट।